हाय गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका 1.5 साल पहले तक का टर्नओवर सिर्फ 70 to 80 करोड़ था। उनके पास एक ही प्लांट था एंड आज वो कंपनी का 1.5 साल बाद टर्नओवर हो गया है 700 करोड़। FY25 के लिए उनके प्रमोटर्स का कहना है कि वो लोग 700 करोड़ क्रॉस करेंगे। 9 months FY25 में देव डन अराउंड 520 करोड़ प्लस एंड वो लोग का कहना है कि वो लोग FY25 क्रॉस करेंगे 700 करोड़। मतलब 1.5 साल में 2023 में जब ये प्लांट अक्वायर हुआ था नए प्रमोटर्स से, जो नए प्रमोटर्स आए थे मिस्टर सौरभ गोयल जो अभी इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब ये प्लांट अक्वायर किया था 70 करोड़ देके, तब इस कंपनी का टर्नओवर था अराउंड 70 to 80 करोड़। 75 करोड़ देके उन्होंने अक्वायर किया एंड आज के डेट में वो कह रहे हैं कि FY25 दे विल क्रॉस 700 करोड़। मतलब उनके 10x टर्नओवर कर दिया है उन्होंने सिर्फ 1.5 साल में, 1.5 ईयर्स में। एंड चौंकाने वाली बात क्या है कि वो लोग कह रहे हैं कि FY26 में दे आर गोइंग टू डू 1000 to 1200 करोड़ के बीच में रेवेन्यू। येस, यू हर्ड इट राइट। 70 to 75 करोड़ का जिसका रेवेन्यू था 1.5 साल पहले, वो कह रहे हैं कि 3 साल के अंदर अंदर वो लोग 1000 से 1200 करोड़ क्रॉस करेंगे FY26 के लिए। FY25 के लिए देव सेड दे विल क्रॉस अराउंड 700 करोड़। अब हम देखेंगे ये बिजनेस है क्या, ये कंपनी क्यों अक्वायर की गई थी, हिस्ट्री क्या है इस कंपनी का, कंपनी करती क्या है एंड क्या ये एक्चुअल में अचीव कर पाएंगे या नहीं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड अगर मैं बात करूँ, इस कंपनी का एक ही प्लांट था नीमराना राजस्थान में, जो कि ये प्लांट में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे मैनेजमेंट के। तो ये जो नए प्रमोटर्स मिस्टर सौरभ गोयल जो अभी इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो आए एंड उन्होंने ये प्लांट अक्वायर किया। 3,400 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है इस प्लांट की, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। एंड नाउ दे आर रनिंग दिस प्लांट एट अराउंड लाइक 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अगर मैं बात करूँ ये लोग करते क्या है, इनका बिजनेस क्या है, बेसिकली इनका बिजनेस जो है ऑर्गेनिक बिस्किट्स बनाने का, मतलब ये लोग बिस्किट्स बनाते हैं बेसिकली। एंड इनका जो 80 to 85% रेवेन्यू आता है वो बिस्किट से आता है, बाकी का थोड़ा बहुत आता है वो बेकरी प्रोडक्ट से आ जाता है। बट हाँ, अभी ये कंपनी का जो मैंने आपको बताया 700 करोड़, 1000-1200 करोड़, ये कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने अभी यूपी सिकंदराबाद यूपी में एक नया प्लांट के लिए जगह खरीदी है। एक नए प्लांट के लिए जगह खरीदी है एंड देव अक्वायर्ड दिस लैंड। फॉर्मल अग्रीमेंट्स थोड़े बहुत साइन हो चुके हैं बट डिटेल्ड प्लान अभी आना बाकी है इस केपेक्स का। एंड दे आर एस्टिमेटिंग कि यहाँ पे ये लोग एक नया प्लांट खोलेंगे जिसकी कैपेसिटी होगी 5000 मेट्रिक टन पर एनम्स। ठीक है, 3,400 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी इनके पास अभी ऑलरेडी है, 5000 की और आएगी, मतलब दे आर मोर देन डबलिंग देयर कैपेसिटी। ठीक है, एंड ये लोग क्या कह रहे हैं कि इसके जो केपेक्स का प्लान है पूरा अराउंड 400 से 500 करोड़ का केपेक्स लगेगा। माइंड यू, कॉन्क्रीट फिगर्स अब तक नहीं आए हैं, दीज आर ऑल जस्ट बॉल पार्क फिगर्स। कॉन्क्रीट फिगर्स आने के लिए अभी एक क्वार्टर लगेगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। एंड ये प्लांट जो है इट विल कमेंस इट्स ऑपरेशंस बाय लाइक दे आर सेइंग कि अक्टूबर 2026 तक ये लोग होप कर रहे हैं कि इसके ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड विद दैट हम देखेंगे कि जो FY27 है उसके पूरे साल में हमको इस पूरे प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मिलेगा। बट जो 2026 के थोड़े एंड के महीनों में ही मिलेगा। तो FY26 के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, दे आर टेलिंग कि वो लोग 1000 से 1200 करोड़ क्रॉस करेंगे। एंड अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बताऊँ तो ये लोग कह रहे हैं कि FY26 के लिए दे विल डू अराउंड लाइक 50% रेवेन्यू ग्रोथ एंड FY27 के लिए दे कैन डू अराउंड 70 to 75% रेवेन्यू ग्रोथ ऑन टॉप ऑफ FY26 नंबर्स। मतलब अगर इन्होंने 1000 करोड़ कर दिया FY26 में जैसा ये लोग कह रहे हैं, तो 1000 करोड़ पे 70 to 75% का ग्रोथ करेंगे ये लोग बाय FY27। Just imagine the scale at which they are going to expand, at which they are going to sell their products. अगर मैं बात करूँ इनके जो बिस्किट्स है, अगर आप नॉर्थ इंडिया से देख रहे हो ये वीडियो, तो रिच लाइट, फन ट्रीट, क्रंची केज, आपने बिस्किट्स के नाम ज़रूर ही सुने होंगे, आपके नियर बाय शॉप्स में मिलते ही होंगे। एंड ये बिस्किट्स में इनके बेसिकली प्रोडक्ट्स है, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये। जैसे अपना जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली NCR एंड उत्तर प्रदेश में इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं। इंडिया को तो छोड़ो, इनके तो प्रोडक्ट्स बाहर भी फैले हुए हैं। अगर मैं बात करूँ इंडिया के बाहर, UAE, सोमालिया, तंजानिया, कुवैत, अफगानिस्तान, कॉन्गो, केन्या, यहाँ तक भी इनके प्रोडक्ट्स फैले हुए हैं।
एंड अगर मैं बात करूँ तो ये लोग अभी हेल्दियर ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग लाइक लो शुगर, हाई फाइबर, ग्लूटेन फ्री वेरिएंट्स। एंड अगर मैं बात करूँ, इन्होंने मार्जिन्स के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ कहा है। तो अगर मैं अभी इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स बताऊँ तो 9 मंथ बेसिस पे इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स थे वो अराउंड 9% के अराउंड हवर कर रहे हैं। एंड ये लोग कह रहे हैं कि विद द न्यू प्लांट, विद द ऑनसेट ऑफ द न्यू प्लांट, दे कैन ईजिली क्रॉस लाइक 15 to 17% ऑपरेटिंग मार्जिन्स, विच इज़ फिनोमिनल। ऑपरेटिंग मार्जिन्स में एक्सपेंशन होने वाला है, रेवेन्यू एक्सपांड तो होने ही वाला है। तो अभी हमें देखना है कि विल दे बी एबल टू एक्चुअली एग्जीक्यूट इट। जो इनकी टाइमलाइन है, जो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर 2026 तक इनका नया प्लांट शुरू हो जाएगा, क्या ये वो कर पाएंगे? इन मैनेजमेंट का तो कहना है कि ये लोग 15 to 20% जो ग्रो हो रहा है मार्केट, FMCG मार्केट, उसके अंदर ये लोग बेसिकली हैं। तो दे डोंट सी एनी लाइक डिमांड गिरना, मतलब वो डिमांड गिरने का तो एक्सपेक्टेशन ज़रा भी नहीं रख रहे हैं। इनफैक्ट उनकी डिमांड बढ़ रही है। इनफैक्ट मैं अगर बताऊँ अगर आपको, तो ये जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपने राजस्थान वाले प्लांट से 3,000 मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी में, जो प्लांट में ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो इनको ऑलरेडी अभी कम पड़ रहा है, बिकॉज ये लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करवाते हैं अपने बाहर वाले क्लाइंट्स के लिए। मतलब ये लोग मलेशिया या फिर इंडोनेशिया में ये लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, एंड देन इनका जो दुबई में सब्सिडरी है, उस सब्सिडरी से ये लोग ऑर्डर्स लेते हैं अपने कस्टमर से, एंड देन वो कस्टमर्स तक ये लोग प्रोडक्ट्स डायरेक्टली पहुंचा देते हैं। एंड दिस इज़ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। एंड ये लोग कह रहे हैं कि जब इनका नया प्लांट आ जाएगा इंडिया में, उत्तर प्रदेश में, तो दे विल शिफ्ट दिस एंटायर बिजनेस टू देयर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब इनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। अगर हम अब देखेंगे तो इनके बेसिकली बिजनेस रेवेन्यूज़ दो सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया एंड ट्रेडिंग हो गया। बट देन व्हेन दिस न्यू प्लांट कम्स इन, दे विल लाइक कंसोलिडेट एवरीथिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग, एंड लेट्स सी हाउ दैट पैन्स आउट फॉर देम। एंड अगर मैं बात करूँ मार्जिन्स के लिए, तो जैसे मैंने आपको बता दिया, मार्जिन्स 9% से 15 to 17% दे आर एक्सपेक्टिंग दोज मार्जिन्स टू गो। रेवेन्यू का मैंने आपको बता दिया। अगर मैं बात करूँ इनके कैश कलेक्शन पीरियड के लिए, तो डोमेस्टिकली देयर कैश कलेक्शन पीरियड इज़ वेरी गुड, विच इज़ लाइक अराउंड 15 days। एंड अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट के लिए, इट इज़ अराउंड 45 days। एंड लेट मी जस्ट सी, या सो एज वाज सेइंग कि जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ गोयल, उनका अगर मैं हिस्ट्री निकालूँ तो दे करंटली ओन ऑल्सो न्यूरेका लिमिटेड में 31% स्टेक ये लोग ओन करते हैं, विच इज़ वर्थ अराउंड 67 crores। न्यूरेका लिमिटेड अगर आपको नहीं पता है तो इट इज़ ऑल्सो लिस्टेड कंपनी विच इज़ लाइक इनटू वेलनेस एंड बेसिकली ऑल दैट। मैं उस कंपनी के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, बट येस यू कैन गो एंड डेफिनेटली सर्च अबाउट दैट कंपनी। एंड हाईटेक पाइप्स लिमिटेड, जो आपको सबको पता होगा ऑब्वियसली, 2000 करोड़ प्लस मार्केट कैप की कंपनी है वो, उसके प्रमोटर्स में भी इनका नाम आता है, सौरभ गोयल का। उसमें भी इनका अराउंड 0.75% का स्टेक है। स्क्रीनर पे उनके प्रमोटर्स में इनका नाम आ रहा है, विच इज़ अराउंड 15 करोड़ का स्टेक वहाँ पे है। 100 करोड़ का इनका स्टेक इसमें है इंटीग्रेटेड में, एंड 67 करोड़ का मैंने जैसे आपको बताया न्यूरेका लिमिटेड में है। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये लोग मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे फोकस करने की कोशिश करेंगे इन देयर न्यू प्लांट, बिकॉज ऑब्वियसली जो नया प्लांट है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो होंगे उसका रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। एंड रियलाइजेशन ज़्यादा होने की वजह से कम प्रोडक्ट्स बेचने पे भी उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसकी वजह से ये लोग नए प्लांट में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अपना लेके आने की कोशिश करेंगे। एंड अगर मैं बात करूँ इनके कैश के बारे में, तो अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लोग केपेक्स करने वाले अराउंड 400 से 500 करोड़ का। कुछ कॉन्क्रीट प्लान्स अब तक नहीं आए हैं कि इस केपेक्स के रिगार्डिंग, तो जैसे ही हमें पता चलेगा तो कंपनी विल इंटीमेट अस ऑब्वियसली। एंड अगर मैं बात करूँ तो 9 months FY25 में दुबई वाला जो इनका सब्सिडरी है, दैट डिड अराउंड लाइक 350 crores। मतलब 526 करोड़ में से 350 करोड़ तो एक्सपोर्ट का ही हो गया इनका पूरा, दुबई वाला जो है। एंड अभी ये लोग क्या कह रहे हैं कि जो नया प्लांट आ जाएगा उस पर ये लोग 50-50 करेंगे, मतलब 50% डोमेस्टिक, 50% एक्सपोर्ट। एंड अगर मैं बात करूँ, इनके 150 से ज़्यादा बिजनेस पार्टनर्स हैं इन इंडिया इटसेल्फ। तो अगर आप देखोगे, ब्रिटानिया हो गया, बड़े बड़े जो FMCG प्रोडक्ट्स कंपनीज हो जाती हैं, उनसे ये इतना ज़्यादा जल्दी कैसे ग्रो कर पा रहे हैं। एक इन्वेस्टर ने इनको अपने फर्स्ट मेड इन कॉल में पूछा, तो कंपनी ने बेसिकली यही कहा, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। मैन्युफैक्चर तो कोई भी कर लेगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड अ गुड रेसिपी एंड आपको प्लांट लगेगा। पैसा किसी के पास होगा तो कर सकता है स्टार्ट। द की इज़, द क्रक्स इज डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज जहाँ तक सब नहीं पहुँच पाते, वहाँ जाके, वहाँ पहुँच के आपको अपने प्रोडक्ट्स
वहाँ पहुँच के आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, राइट। एंड इनके 150 से ज़्यादा बिजनेस पार्टनर्स हैं। एंड अगर मैं बात करूँ तो इनका दुबई वाला पूरा जो बिजनेस है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, इट विल गेट ट्रांसफर टू देयर न्यू इंडियन प्लांट। एंड अगर मैं बात करूँ ओवरऑल इनके बिजनेस के बारे में, तो ये लोग बेसिकली अभी FMCG बिजनेस में है। तो FMCG बिजनेस का आपको जैसे पता होगा, ये लोग अभी बिस्किट्स बेचते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग वैल्यू एडेड प्रीमियम प्रोडक्ट्स में भी घुसने की भी कोशिश कर रहे हैं। एंड देन नए प्लान से ये लोग उसमें घुसने की कोशिश करेंगे। तो स्कोप जो है, मतलब जिसका हम कह सकते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ स्कोप, इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। बट अगेन द की इज़ एग्जीक्यूशन। बातें तो आप बड़ी बड़ी हर कोई कर सकता है, राइट। मैं भी बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ, बट द की इज़ एग्जीक्यूशन, राइट। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो अभी इस मार्केट में आपको पता है कि कुछ भी अगर फॉल्ट दिखे प्रमोटर्स में तो कितना ज़्यादा सेल ऑफ हो जाता है। आप जेंसॉल देख लो, आप अल्ट्राटेक जो एंटर हुआ अभी, तो आप पॉलीकैब और इनका वायर वालों का क्या हाल हुआ आप वो देख लो। कल्याण ज्वेलर वालों का क्या हाल हुआ आप वो देख लो, ठीक है। तो इस मार्केट में अगर आपने कुछ भी ज़रा सी भी बाय फ्लुक कुछ भी गलती की तो मार्केट आपको नहीं बख्शेगा। दैट इज़ वाई वी शुड ऑलवेज रिमेन कंजर्वेटिव, एंड वी एज इन्वेस्टर्स वी शुड इन्वेस्ट ओनली इन कंपनीज जहाँ पे हमें पता है कि हमें स्कोप दिख रहा है। यहाँ स्कोप दिख रहा है बट हिस्ट्री नहीं है। 1.5 साल पहले ही इन्होंने प्रमोटर्स ने एक्वायर किया ये कंपनी को। हमें कुछ नहीं पता है कि कंपनी में आगे क्या होने वाला है। जो मैनेजमेंट कह रही है हमें बस उतना ही पता है। सो वी हैव टू टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड हमें आगे इस कंपनी को क्लोजली मॉनिटर करना है। मैं तो करने ही वाला हूँ इस कंपनी को क्लोजली मॉनिटर। इवन यू कैन क्लोजली मॉनिटर दिस कंपनी, बट प्लीज़ डोंट टेक दिस वीडियो एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। ये ज़रा भी उस वे में आप मत देखना। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वीडियो है। एंड मैं इस बिज़नेस के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला, प्रथम भाई जो हैं उन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया था। सो थैंक यू प्रथम, मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताने के लिए। आई लिंक हिज ट्विटर डाउन बिलो। एंड या सो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए मेरे पास बस इतना ही है आज के वीडियो के लिए। जैसे ही एक डिटेल्ड केपेक्स प्लान आ जाएगा, आई विल इन्फॉर्म यू गाइस कि उनका केपेक्स प्लान आ गया, देन यू कैन ऑल्सो गो थ्रू इट। मैं भी उसका गो थ्रू करूँगा। नेक्स्ट कॉल अगर ये लोग करेंगे, जैसा मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग करेंगे, तो देन वील डिस्कस मोर अबाउट दिस बिजनेस। बट या आज के लिए बस इतना ही। एंड इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इफ यू आर सीइंग दिस ऑन X, then don't forget to like and retweet it and follow me for more such videos. Thank you.